नमस्कार। कैसे आप? एक आज की जो कहानी है, ये शिक्षा क्या है और विद्या क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, तो रियल एजुकेशन क्या है और फेक एजुकेशन क्या है, इस पे पर्दा डालती है, दर्शन डालती है। कहानी ऐसी है कि एक बार एक राजकुमारी का स्वयंवर होता है। तो जो राजकुमारी की जो शर्त है, वो कहती है कि मैं उसी से शादी करूँगी जो 1 से 20 तक की गिनती मुझे बताए, और वो भी पूरा संसार उसमें समाया हो। और शर्त दूसरी ये थी कि हर केवल राजा ही उसमें पार्टिसिपेंट कर सकता था, भाग ले सकता है। और अगर वो पार्टिसिपेंट में भाग लिया और उसका उत्तर नहीं दे पाया, तब उसको 20 कोड़े मिलेंगे, ये शर्त थी। और बहुत अपमान होता है राजा के लिए, किसी के लिए। तो पूरे इसका आयोजन किया गया स्वयंवर का, और राजा लोग आए, हर कोई अपना अपना बुद्धि से के हिसाब से बताया, लेकिन राजकुमारी उससे संतुष्ट नहीं हुई और सबकी बेइज्जती हुई। तो ये सब देख के एक वहाँ पे एक हलवाई था, वो हंसने लगा। लानत है तुम पे, खुद को स्वयं इतना राजा समझते हो, विद्वान समझते हो, और एक 20 तक की गिनती नहीं बता पाए आप। तो जैसे ही ये शब्द सुने तो उनका अहंकार को ठेस पहुंची, तो उन्होंने राजा से प्रार्थना करी कि इसको सजा दिया जाए गुस्ताखी की। तो राजा ने उसको पूछा, क्या तुम जानते हो गिनती? तो उसने कहा, हाँ यस बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन मैं बताऊँ क्यों? क्या मेरे बताने से राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? तो राजकुमारी से पूछा गया, अगर ये इसने प्रश्न के उत्तर दिया तो आप इससे शादी करेंगी? तो उसने बोला, ठीक है मैं इससे शादी करूँगी, अगर इसने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसके 20 कोड़े नहीं, इसको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। तो उसने स्वीकार किया। तो उसने अपने हिसाब से फिर 1 से 20 तक की गिनती शुरू की, जो इस प्रकार थी: 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 दर्शन, 7 दिन, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथियाँ, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पतियाँ, रसायन जो आयुर्वेद में कहते हैं, 18 पुराण, 19वां तुम, और 20वां मैं। देखो, कहानी खुश हुई राजकुमारी, और उसके अब विवाह उस हलवाई से करा दिया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि ये 1 से 20 की गिनती क्या है? तो आप थोड़ा इसको डीपली जाएंगे तो भगवान तो एक है, सृष्टिकर्ता जो भी है एक है, 2 थोड़ी ना है। 2 होगी तो लड़ाई होगी, तो एक ही है ना क्रिएटर। पक्ष 2 होते हैं, दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, हानि लाभ, मान अपमान, तेरा मेरा, ये सब चलते रहता है। ड्युअलिटी हर जगह है, 2 पक्ष होते ही है, स्त्री पुरुष, सुख दुख, जन्म मृत्यु। 3 लोग, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और लोक। 4 युग, सती युग, त्रेता युग, द्वापर और कली। 5 पांडव, 5 पांडव मतलब हमारा इंद्रियां से हमारा मन एक्टिव होता है, 5 ही है। पंचतत्व तो 5 ही है। 6 धर्मशास्त्र दर्शन, जिसमें पतंजलि योग दर्शन है, सांख्य है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, वैशेषिका है, न्याय है। 7 हफ्ते में दिन होते हैं। 8 खंड, जिसके अंदर ये भारत खंड, इसके अंदर जो जम्बूद्वीप खंड है। 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु। 10 दिशाएं, जो 4 प्रमुख दिशाएं होते हैं, उसके बीच में एक एक कोण जो बनता है, उत्तर पूर्व के जो बीच में बनता है, उस पर एक दिशा कहते हैं। 10 दिशाएं। 11 रुद्र होते हैं, जो शंकर के रुद्र, वो भी एक रुद्र है।
12 महीने होते हैं, पता है। 13 रत्न होते हैं, इंक्लूडिंग धन्वंतरि को 14 कहते हैं विष्णु पुराण के हिसाब से। 15वां तिथि होती है, जब अमावस्या होती है, पड़ेवा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, चाहे शुक्ल पक्ष हो चंद्र पक्ष हो। 16 श्राद्ध होते हैं, आपने देखा ही होगा। 17 वनस्पतियाँ होती है, तो आयुर्वेद कहता है। 18 पुराण, 19 तुम राजकुमार ने बोला तुम, और 20वां मैं। 1 से शुरू हुआ और 20 पे जाके फिर मैं में समा गया। इसको शिव तत्व कहते हैं, इसी को पूर्ण कहते हैं। मैं मेरा ही सब विस्तार है। अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो आज के डिग्री धारक है, जो आज के प्रमाण पत्र है, आज की जो शिक्षाएं है, जो गूगल में है, फेसबुक में है, ऑल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में है, ये कुछ काम की है या नहीं है, आप तय कर सकते हैं। उसके लिए जीवन का सार समझने के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान भी वो जो काम आए जीवन में, नहीं तो फिर विद्या लेके कुछ हो, शिक्षा लेके कुछ होता नहीं। विद्या होना ज़रूरी है। वो विद्या तभी आएगी जब आपका स्वयं का अनुभव होगा, आप जीवन को जी रहे होंगे। तो आप विद्या को संभाल के रखिए, उस आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए। ये कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद।